हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 91 अग्नि का पागलपन। जैसे ही पारस ने अग्नि को इश्क के वॉशरूम में होने का बताया, अग्नि ने तेजी से अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आया, दरवाजा खोलने से पहले ही उसे अंदर से दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनते हुए उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। एक झटके से उसने दरवाजे पर लात मारी तो अंदर लगी हुई चिटकनी टूट गई और दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर अग्नि की आंखें लाल हो गई। सामने नीचे जमीन पर इश्क थी और पर्व ने उसके सिर की तरफ बैठते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। वंश उसके पैरों के पास बैठा था और उसका एक हाथ इश्क के मुंह पर था, जिससे उसने उसका मुंह दबाया हुआ था, और दूसरा हाथ उसके पेट पर था। इश्क लगातार रोते हुए अपना सर ना में हिला रही थी और उससे खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन वंश पर तो जैसे हैवानियत छाई हुई थी। जैसे ही एक झटके के साथ दरवाजा खुला, वंश और पर्व दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने अग्नि को देखकर पर्व और वंश दोनों के चेहरे एकदम से सुन्न हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अग्नि धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर आया। वंश उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, लगता है हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। बोलकर उसने इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे और वो बोलने की हालत तक में भी नहीं थी। अग्नि ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, गर्दन पर नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। घुटनों से ड्रेस ऊपर की तरफ उठी हुई थी और कंधों से तो ड्रेस फट तक चुकी थी। इश्क भी रोते हुए अग्नि को देख रही थी। अग्नि का चेहरा एक बार फिर से एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क को देखते हुए अग्नि के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। उसके सामने उसे अमायरा दिखाई दे रही थी, जिसे बचपन में यूं ही अमित ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। अमायरा नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और अमित ने बहुत बुरी तरह से उसका मुंह दबा रखा था और उसका दूसरा हाथ अमायरा की बॉडी पर चल रहा था। वंश और पर्व दोनों ने एक बार फिर से अग्नि की तरफ देखा। देखते ही देखते अग्नि पूरा कांपने लगा था। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था और आंखें बिल्कुल आग हो चुकी थी। अग्नि को इस तरह देखकर वंश और पर्व दोनों के हाथ खुद ब खुद इश्क के ऊपर से ढीले हो गए। इश्क जल्दी से अपनी जगह से उठी और अग्नि की तरफ दौड़ी। एक झटके से वो अग्नि के सीने से लग गई, लेकिन अग्नि ने उस पर अपनी बाहें नहीं कसी। उसकी गहरी नजरें अभी भी वंश और पर्व पर थी। वंश और पर्व अपनी जगह से खड़े हुए और गुस्से से कांपते हुए अग्नि को देखकर बोले, हमें लगता है तुम्हें हमारा तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके ब्रो, अगर तुम इसके लिए थोड़ा पजेसिव हो तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चीज तो ये सच में बहुत मस्त है। बोलते हुए वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। इश्क अग्नि के सीने से लगकर रोए जा रही थी। अग्नि ने अपनी जैकेट उतारी और इश्क के कंधों पर रख दी। वंश ने तो नहीं, लेकिन पर्व ने अग्नि के बारे में बहुत कुछ छोटे उन्हें रखा था। अब उसे डर लगने लगा था। वो वंश के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वंश ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और देखते ही देखते वॉशरूम से बाहर की तरफ बढ़ गए। लेकिन वो दोनों वॉशरूम से बाहर जाते कि तभी एक साथ किसी ने पीछे से उन दोनों के गिरेबान को पकड़ा और एक झटके से ऊपर की तरफ उठा दिया। वंश और पर्व दोनों हवा में लिफ्ट होते हुए नीचे जमीन पर गिरे। दोनों की एक दर्द भरी चीख एक साथ उस पूरे एरिया में गूंज गई, लेकिन बाहर शोर शराबा होने की वजह से किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे अग्नि को देखते हुए डर लगने लगा था। पर्व और वंश दोनों ही दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे देख रहे थे। अग्नि पर्व की तरफ आया और उसके ऊपर झुककर उसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारने लगा। इश्क जल्दी से वहां पर आए और अग्नि को पीछे खींचने की कोशिश करने लगी। पर्व ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की और अग्नि का सामना करने की भी कोशिश की, लेकिन अग्नि उसे लगातार मारे जा रहा था। इश्क लगातार रोए जा रही थी और अग्नि को रोक रही थी, लेकिन अग्नि का हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था। वो कभी उसके दाएं गाल पर मरता तो कभी बाएं, कभी गर्दन पर तो कभी सीने पर। ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि इंसान ना होकर कोई हैवान हो, उसका एक वार होता और वो की जोरदार चीख उस पूरे वॉशरूम में गूंज जाती। पर्व के मुंह से खून बहने लगा था। इस वक्त अग्नि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे पर्व पर हावी होते देख वंश अपनी जगह से उठा और वहां से निकलने लगा कि तभी किसी ने जोर से उसकी पीठ पर लात मारी और वंश पेट के बल नीचे जमीन पर गिरा। उसका मुंह सीधा जमीन पर लग और उसके होठों से खून बहने लगा। अग्नि ने उसे पीछे से ही कपड़ों से पकड़ते हुए खींचा और अपने सामने किया।
जैसे ही अग्नि ने वंश की तरफ देखा, उसके सामने इश्क का रोता हुआ चेहरा था। जिस तरह से उन दोनों ने इश्क को पकड़ा हुआ था, वो एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगा और अग्नि का चेहरा हद से ज्यादा कांपने लगा। वंश उसे देखते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, देख यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, छोड़, तुझे जो चाहिए वो मैं। अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि अपनी जगह से उठा। वंश को लगा शायद वो उसकी बात समझ गया है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन अग्नि की नजरें इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे सामने एक शो पीस दिखाई दिया जो कि संगमरमर के पत्थर का था। वो एक काफी बड़ा पत्थर था। अग्नि ने जैसे ही वो पत्थर उठाया, इश्क की आंखें बड़ी हो गई। इश्क अपनी जगह पर सुन्न खड़ी उसे देख ही रही थी कि उसकी जोरदार चीख निकली। अग्नि ने वो पत्थर वंश के मुंह पर दे मारा था। इश्क जल्दी से उसकी तरफ भाग। अग्नि वो पत्थर दोबारा वंश के मुंह पर मारता, उससे पहले ही इश्क ने अपना हाथ वंश के चेहरे के आगे कर दिया। उसका सर पहले ही पूरी तरह से फट चुका था और खून लगातार बहे जा रहा था। वो अधमरी हालत में पहुंच चुका था। अग्नि के हाथ एकदम से रुक गए। इश्क ने अपना जो हाथ वंश के चेहरे के ऊपर किया हुआ था, वो बुरी तरह से कांप रहा था। वो रोते हुए बोली, प्लीज इसे मत मारिए। अग्नि ने गुस्से से इश्क की तरफ देखा। इश्क ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे वो पत्थर दूर गिरने की आवाज आई, उसने अपनी आंखें खोलकर अग्नि की तरफ देखा जो उसके सामने से हट चुका था। उसने वंश की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थी। पता नहीं चल रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। यही हालत पर्व की भी थी। इश्क अपनी जगह से उठी और अग्नि के सामने आकर खड़ी हुई। अग्नि ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और दीवार से लगा दिया। इश्क की सांस रुकने लगी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्यों बचाया उसको? इश्क रोते हुए बोली, क्योंकि वो मर जाता तो इल्जाम आप पर लगता, और मैं अपनी वजह से आपको कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अग्नि गुस्से से दांत पीसते हुए उस पर झुका और बोला, पागल हूं मैं, बहुत पागल, और तुम पागलपन बन रही हो मेरा, और अब कहती हो कि मुझे खुद की वजह से कुछ होते हुए नहीं देख सकती। इश्क रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, मैं संभाल लूंगी ये पागलपन, प्लीज आप शांत हो जाए और चलिए यहाँ से। अग्नि ने उसे खुद से अलग किया और बोला, तुम्हारे साथ ये पागलपन सिर्फ बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, इसलिए दूर रहो मुझसे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। इश्क उसे देखती रह गई। वो कुछ बोलने वाली थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से बाहर आ गया। इश्क बस चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी। अग्नि ने अपना फोन निकाला और पारस को मैसेज किया। मैसेज करते हुए ही अग्नि इश्क के साथ पार्किंग एरिया में आया और जाकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। इश्क चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अगले ही पल अग्नि भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अग्नि गाड़ी से बाहर निकलकर अकेला ही अंदर चला गया। इश्क खुद डरी सहमी हुई थी। वो भी गाड़ी से बाहर आई और अग्नि के पीछे पीछे फार्म हाउस में आई। अग्नि सीधा कमरे में आया और अपनी शर्ट उतार कर बालकनी में आकर सिगरेट पीने लगा। इश्क चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसे खुद को तो संभालना ही था, साथ ही साथ अग्नि को भी संभालना था, क्योंकि उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और गुस्से में अग्नि को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन सिगरेट पर बड़ी पीने के बाद अग्नि खुद उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले गया। इश्क बस चुपचाप उसे देख रही थी। अग्नि ने उसे शावर के नीचे खड़ा किया और खुद भी उसके साथ खड़ा रहा। अगले ही पल शावर ऑन हो चुका था और दोनों पानी में भीग रहे थे। अग्नि की सांसें गहरी होती जा रही थी और यही हाल इश्क का भी था। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे, लेकिन दिल दोनों के ही तेजी से धड़क रहे थे। इश्क भले ही कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो कुछ भी भूल नहीं पा रही थी, लेकिन अपना दर्द बयान भी नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। अग्नि ने उसकी गर्दन की तरफ देखा, जहां वो नाखूनों के निशान और भी ज्यादा गहरे हो चुके थे। इश्क रोते हुए बोली, वो लोग बहुत गंदे थे, उन्होंने मुझे। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इश्क का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस उससे अलग हुआ और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। इश्क के हाथ उसके कंधों पर आ गए। उसे अपनी गर्दन पर दर्द हो रहा था, लेकिन अग्नि के होंठों ने जैसे हर एक दर्द को भुला दिया था। उसने अग्नि के कंधों पर अपने हाथ और भी ज्यादा कस दिए। उसके नाखून अग्नि के कंधों पर लग रहे थे। अग्नि लगातार उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था और शॉवर के नीचे भीगती हुई खड़ी इश्क गहरी गहरी सांस लेते हुए रोए जा रही थी। अग्नि कुछ देर उसकी गर्दन को यूं ही चूमते रहने के बाद उसकी गर्दन से हटा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क का चेहरा पूरा लाल हो चुका था।
अग्नि उसे देखते हुए बोला, इसके अलावा कहीं और? इश्क ने अपना सिर नामे हिला दिया। अग्नि उसके ऊपर से हटा और अलग होने लगा, लेकिन इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अग्नि रुका, लेकिन उसने इश्क की तरफ देखा नहीं। इश्क खुद उसके सामने आए और उसके सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे अलग मत होइए। अग्नि गहरी आवाज में बोला, अगर करीब रहा तो फिर से पागल हो जाऊंगा, जो मैं नहीं होना चाहता। इश्क उसके सीने से लगी हुई ही बोली, तो कहा है ना मैंने कि संभाल लूंगी आपका पागलपन, पर आप दूर हुए तो जी नहीं पाऊंगी। अग्नि के हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने एक झटके से इश्क को खुद से अलग किया और तेज कदमों के साथ वॉशरूम से बाहर आ गया। इश्क अकेली शावर के नीचे खड़ी रह गई। 92 आई हेट यू इश्क। अग्नि वॉशरूम से बाहर आ गया और इश्क शावर के नीचे ही खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थे जहां पर जीना हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अपनी सांसों से ज्यादा उसे अग्नि प्यार हो चुका था। अग्नि चाहे गुस्सा करे या कुछ भी करे, लेकिन वो चाहकर रवि अग्नि को छोड़ नहीं पा रही थी। छोड़ना तो दूर, उससे दूर जाने का सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। वो नहीं रह सकती थी अग्नि के बिना। अब चाहे अग्नि इश्क की कमजोरी थी या उसका इश्क खुदा ही जाने, लेकिन इश्क को अग्नि की जरूरत थी जैसे प्यासे को पानी की। वहीं दूसरी तरफ अग्नि वॉशरूम से बाहर आया और बाहर आने के बाद अपने कपड़े उतार कर उसने एक लोअर पहना और बालकनी में चला गया। उसका दिमाग हद से ज्यादा तप रहा था। ठंडा पानी भी उसके दिमाग को शांत नहीं कर सका, तो जलती हुई सिगरेट क्या ही करती। वो यूं ही वहां पर खड़ा सिगरेट पीता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद इश्क वॉशरूम से बाहर आए। उसके कपड़े अभी भी गीले थे। वॉशरूम में उसके लिए कपड़े नहीं थे। बाहर आकर वो क्लोजेट में से अपने लिए कुछ ढूंढने लगी। क्लोजेट को देखते हुए वो एकदम हैरान थी। जब वो पिछली बार इस फार्म हाउस में आई थी तब क्लोजेट में लड़कियों के कपड़े थे, लेकिन बहुत ही अलग तरह के शॉर्ट, ड्रेस, क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स, नाइटी के साथ पूरा क्लोजेट भरा हुआ था। लेकिन अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ साड़ियां, प्लाजो सूट, फ्रॉक सूट और टोटल इंडियन वेयर था। उसने बालकनी में खड़े हुए अग्नि की तरफ देखा, लेकिन अग्नि तो उसे देख भी नहीं रहा था। इश्क मन ही मन बोली, कब तक इनकार करेंगे आप मिस्टर फायर? हर एक वो चीज करते हैं जो बताए कि आपको भी मुझसे प्यार है। बस तकलीफ इस बात की है कि होठों पर इजहार नहीं है। बोलकर उसने गहरी सांस ली और क्लोजेट में से एक ब्लू कलर का फ्रॉक सूट निकालकर चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद रूम का दरवाजा नॉक हुआ। अग्नि ने जाकर दरवाजा खोला। सामने पारस खड़ा था और पारस के हाथों में कुछ पेपर्स थे। अग्नि ने पहले उस पार्टी में सारे सबूत मिटाने को कहा और फिर उससे ये पेपर्स लाने को कहा था। उसी वक्त इश्क चेंजिंग रूम से बाहर आई। अग्नि ने पारस से वो पेपर्स लिए और दरवाजा बंद कर दिया। इश्क का दिल बैठने लगा था। अग्नि वो पेपर्स लेकर इश्क की तरफ आया। इश्क उसके कुछ बोलने से पहले ही बोली, अगर ये डिवोर्स पेपर है तो भूल जाए कि मैं इन पर साइन करूंगी। मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। बोलते हुए उसने अपना चेहरा ना में हिलाया। अग्नि का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। इश्क जानती थी कि भले ही अग्नि नहीं कह रहा, नहीं मान रहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अग्नि उससे प्यार करता है। आज उसने खुद कहा था कि वो उसका पागलपन है, शायद इसी बात से डरते हुए कि ये पागलपन उसे कमजोर कर देगा। अग्नि इश्क के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर बात लड़कियों के साथ रिलेशन रखने की होती तो आज क्लोजेट में वो सारे कपड़े हटकर सिर्फ और सिर्फ इश्क के लिए वो सारे कपड़े नहीं होते। अग्नि ने इश्क का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बैग की तरफ आया। इश्क की धड़कन पल पल बढ़ रही थी। अग्नि ने उसे कंधों से पकड़ते हुए बैग पर बिठाया और खुद उसके सामने नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इश्क का दिल धक सा रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था अग्नि इस तरह से उसके सामने झुककर बैठेगा। अग्नि ने बेहद नॉर्मल होते हुए वो पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए और बोला, इन्हें खोलकर देखो। इश्क ने उन पेपर्स को खोल कर देखा। अब भी वो पेपर्स डिवोर्स पेपर्स ही थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ और भी था। इश्क के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई थी। पिछली बार अग्नि ने सिर्फ उससे डिवोर्स मांगा और बदले में कुछ भी मांगने को कहा, लेकिन इस बार तो उसने डिवोर्स की कीमत भी लगा दी थी। उन पेपर्स पर पूरे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर इश्क डाइवोर्स पेपर पर साइन करती है तो अग्नि उसे पूरे 50 करोड़ रुपए देगा। अग्नि इश्क को देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है। चलो मान लेता हूं कि तुम्हारे दिल में जो भी है वो सच है, लेकिन सच भी है तो तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। मैं ऐसे किसी रिश्ते में नहीं रह सकता जो जबरदस्ती का हो। ना मैं तुमसे प्यार करता हूं और ना कभी कर पाऊंगा। मैं सिर्फ लीजा से प्यार करता हूं। बोलते हुए अग्नि ने अपनी नजरें इश्क से हटा ली। इश्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़े ही प्यार से अग्नि का चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, जा।
ओ बात कहते वक्त आप मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं, उस बात को मैं कैसे ही सच मान लूं? और अगर आप बोल भी देंगे तो भी मैं सच नहीं मान सकती, क्योंकि आपकी धड़कनों को मैंने अपने लिए धड़कते हुए सुना है, तो कैसे मान लूं कि आपके दिल में कोई और है? अग्नि खींचकर बोला, तुम क्यों करती हो ये सब बातें? मुझे नहीं पसंद ये इश्क प्यार मोहब्बत वाली बातें, मत किया करो। आई हेट ऑल दिस फक एंड शिट। इश्क हंसी और बोली, अभी तो आपने कहा कि आप लीजा से प्यार करते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि आपको प्यार मोहब्बत ही नहीं पसंद। अगर नहीं पसंद तो उससे प्यार कैसे हो गया? अग्नि चिढ़कर बोला, फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। अब मैं तुमसे बिल्कुल नॉर्मल होकर बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ठीक है, मैं ये फार्म हाउस भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम राठौर मेंशन में नहीं रहोगी, और अगर तुम इंडिया से कहीं बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बाहर भी भेज सकता हूँ। तुम अच्छी लड़की हो, अपनी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट कर सकती हो। इश्क की आंखों में नमी आ गई। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं इतनी ही अच्छी हूं तो आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? अग्नि का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए वो इश्क के चेहरे को ही देखता रह गया। पूरी कायनात फीकी पड़ जाए, ऐसी खूबसूरती और मासूमियत किसी को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दे। वो झट से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, लीजा के साथ मेरा जो भी है मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता उस पर कोई सवाल करने का। इश्क धीमे से लेकिन बड़ी ही गहराई आवाज में बोली, बीवी हूं मैं आपकी, अगर मेरा आप पर हक नहीं बनता तो इस दुनिया में किसी का भी आप पर कोई हक नहीं बनता। अग्नि ने गुस्से से उसे देखा और बोला, नहीं बनता तुम्हारा कोई हक, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई हक दिया ही नहीं। इश्क भी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अच्छा तो अब तक हम दोनों के बीच जो चल रहा था वो क्या था? आपका मेरे करीब आना, मुझे इतना प्यार करना, मेरी केयर करना। अगर 3 दिन भूखी मैं थी तो आपने सिवाय शराब और सिगरेट के और क्या पिया? आज भी जिस तरह से आपने उन लोगों से मेरे लिए लड़ाई की, वो क्या था? ये जानते हुए कि मेरी गर्दन पर मैं उन लोगों के गंदे हाथ अभी भी महसूस कर रही हूँ, मुझे घुटन हो रही है। आपने अपने होठों से मुझे जो सुकून दिया वो क्या था? उसकी बात सुनते हुए अग्नि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। इश्क उसके बिल्कुल करीब आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको मेरी बातें बकवास लगती है तो फिर जब मैं चुप हो जाती हूँ तो इस बकवास के लिए आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं और आपको अपनी बकवास सुनाऊं? अग्नि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मरे नहीं जा रहा मैं। अगर तुम्हें गलतफहमी है तो तुम रहो गलतफहमी में। मुझे तुम में और तुम्हारे दिमाग के ख्यालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप इन पर साइन करो और जाओ, अगर इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें। इश्क चीख कर बोली, बस कीजिए मिस्टर फायर, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सह पाऊंगी। लोगों मरने के बाद आग लगाते हैं, आप तो मेरे जीते जी मेरी रूह को जला रहे हैं। आपको मेरे जज्बातों की वैल्यू नहीं है तो कम से कम अपने प्यार को तो यूं नीलाम मत कीजिए, अपने इश्क की कीमत तो मत लगाए। उसकी बात सुनते हुए अग्नि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वो उसके करीब हुआ और उसे कमर से थाम लिया। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे थे। अग्नि उसे यूं ही कमर से थामते हुए पीछे दीवार तक लेकर गया और उसके चेहरे को गहराइयों से देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ लगता नहीं, यकीन है कि आपके दिल में मेरे अलावा और कोई नहीं। अग्नि तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ मैं नफरत करता हूँ तुमसे तो? इश्क बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अग्नि तिरछी मुस्कुराहट के साथ ही बोला, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा था, हर्ट हुआ था मुझे बहुत हर्ट। तुम्हारी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। जिन चीज़ों से मैं नफरत करता था वो सब चीज़ करनी पड़ी। तुम गलती से या गलत इरादों से मेरे करीब आए और मुझे तुम्हारी वजह से अपनी मॉम का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा, तो अब मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आया ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि तकलीफ कैसी होती है। जिस्मों से खेलना तो मेरी आदत है, तुम पसंद आई थोड़ा तो तुम्हारे साथ भी खेल लिया। क्या करूं, जरूरत होती कर ली तुमसे अपनी जरूरत पूरी, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट हुआ वो मैं भूल गया। जो हमारे बीच था वो बस जरूरत और बदला था। नहीं करता मैं तुमसे इश्क, नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत, और हमेशा नफरत ही करता रहूंगा। इश्क चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो धीमे से बोली, सच में आप मुझसे नफरत करते हैं? अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, आई हेट यू इश्क, आई हेट यू। उद्धरण चिन्ह। इश्क उससे अलग हुई। वो सामने टेबल की तरफ गई। अग्नि अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था।
इश्क ने टेबल पर रखी हुई गन उठाए और वापस अग्नि के सामने आई। अग्नि के चेहरे पर त्योरियां आ गई थी। इश्क ने वो गन उसके हाथों में थमा दी और उसके बिल्कुल करीब होकर उसके हाथों में वो पकड़ी हुई गन को अपने माथे पर पॉइंट करते हुए बोली, बहुत शौक है ना आपको किसी की जान से खेलने का। अपने दुश्मनों को आप जिंदा नहीं छोड़ते, जो आपको तकलीफ दे आप उसे ऐसी मौत देते हैं कि तकलीफ शब्द भी छोटा पड़ जाए। तो कीजिए फिर इस नफरत को खत्म लीजिए मेरी जान और साबित कीजिए कि नफरत है आपको मुझसे। इश्क की बात सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने गन को नीचे नहीं किया और ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। इश्क ने अपनी नमी भरी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर गन चली। 93 नफरत। फार्म हाउस में अग्नि के हाथों में गन थी और उसके हाथ पर इश्क का हाथ कसा हुआ था। अग्नि की उंगलियां ट्रिगर पर थी और अग्नि की लाल आंखें इश्क के चेहरे पर टिकी हुई थी। वहीं इश्क ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसे भी देखना था कि सच में अग्नि किस हद तक उससे नफरत करता है। उसने अग्नि का गुस्सा और नफरत दोनों ही देखे थे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। किसी दुश्मन को खत्म करने में अग्नि एक पल भी नहीं लगाता था, लेकिन अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी और अग्नि की लाल आंखें और लाल होती जा रही थी और इश्क की आंखें और ज्यादा कसती जा रही थी। तभी गोली चलने की आवाज आई। एक के बाद एक लगातार 6 गोलियां चली। इश्क अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप चुकी थी। उसकी आंखें खुल गई थी लेकिन डर से दोबारा बंद हो चुकी थी। अग्नि नीचे जमीन पर एक के बाद एक राउंड फायर किए जा रहा था और जब उसके हाथों में पकड़ी हुई गन खाली हो गई तो उसने वो गन बहुत जोर से नीचे जमीन पर फेंक दी। इश्क लंबी लंबी सांसें लेते हुए अभी भी डर से कांप रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अग्नि की तरफ देखने लगी, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। इश्क ने धीरे धीरे अपने कानों से अपने हाथ हटाए। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। भले ही उसने अग्नि को हाथों में गन पकड़ा कर खुद पर गन पॉइंट करके उसके सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन इस वक्त उसकी जो हालत थी वो सिर्फ वही जानती थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि एक बार छोटी इरा से उसके करीब हुआ और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। दर्द से इश्क की आह निकल गई। इस वक्त अग्नि का हाथ बहुत जोर से कसा हुआ था। वो इश्क के बालों को खींचते हुए बोला, खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, क्या समझती हो खुद को? तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें मार दूं और ये नफरत का किस्सा खत्म हो जाए? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अगर तुम्हें मारना होता तो उस दिन ही मार देता जिस दिन तुमसे शादी की थी। इस दुनिया का कोई इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुम्हें जिंदा ही इसलिए रखा था कि तुम्हें तड़पा सकूं। और देखो, मैं जो चाहता था वो हो गया। तुम तड़प रही हो मेरे लिए और इससे ज्यादा सुकून मेरे दिल को क्या ही मिलेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। इश्क उसकी तरफ देखती रह गई। अग्नि हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, नफरत देखना चाहती हो ना तुम मेरी? तो मिसेज इश्क अग्नि सिंह राठौड़, अब तुम मेरी बीवी बनकर मेरी नफरत देखोगी? नहीं देना ना तुम्हें मुझे तलाक मत दो। अब इस 1 महीने में तुम खुद मुझसे तलाक मांगोगी तो भी मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें आग से खेलने का? अब तुम खेलो इस आग से। तुम्हें पूरी तरह जलाकर राख नहीं कर दिया तो मैं भी अग्नि सिंह राठौड़ नहीं। अग्नि ने गुस्से से कहा और इश्क के बालों को खींचते हुए उसे एक झटके में छोड़ दिया। इश्क पल भर में नीचे जमीन पर जाकर गिरी। अग्नि ने उसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए और न ही उस संभाला। इश्क की दर्द से चीख निकल गई। उसका पैर बुरी तरह से मुड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अग्नि को जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे गुस्से से देखते हुए अग्नि कमरे से बाहर चला गया और इश्क वहीं नीचे जमीन पर गिरी रही। उसके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत गुरूर है ना आपको कि आप आग हैं और इस इश्क को आप अपनी आग में जलाकर राख कर देंगे, लेकिन आज मैंने आपको खुद इश्क की आग में जलते हुए देखा है। अब या तो ये आग खत्म होगी और या फिर ये इश्क। अग्नि रूम से बाहर आया और बाहर आकर हाल में बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। कुछ ही देर बाद रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और इश्क बाहर आई। उसने सोफे पर बैठे अग्नि की तरफ देखा। एक पल उसे देखकर इश्क चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि सुबह से ही ना उसने कुछ खाया था और ना ही अग्नि ने। किचन में सर्वेंट पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इश्क खुद खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सिंपल दाल सब्जी और रोटी बना ली थी। अग्नि अभी भी बाहर ही बैठा था। इश्क ने सर्वेंट को खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और खुद भी बाहर आ गई। सर्वेंट ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। इश्क अग्नि की तरफ आए और बोली, प्लीज खाना खा लीजिए, आपको भूख? अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना उसकी पूरी बात सुने ही डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। इश्क भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आई। अग्नि चेयर पर बैठ चुका था।
सर्वेंट ने उसे खाना सर्व करना शुरू किया, लेकिन अग्नि ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, खाना तुम सर्व करो, मेरे लिए अब तुम्हारी औकात भी एक नौकर से ज्यादा नहीं है, तो आज से मेरे लिए नौकर वाले सारे काम तुम ही करोगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते हुए इश्क को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अग्नि को खाना सर्व करना शुरू किया। उसे खाना सर्व करने के बाद इश्क चेयर पर बैठने लगी, क्योंकि उसे भी सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। पिछले करीबन 5 दिनों में उसने एक बार भी ढंग से खाना नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही वो चेयर पर बैठने लगी, अग्नि ने जोर से अपना पैर चेयर पर मारा और चेयर पीछे की तरफ गिर गई। अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। इश्क नहीं करता तुमसे जो तुम्हें अपने दिल में बिठा कर रखूंगा, नफरत है तुमसे तो तुम्हारी जगह मेरी कदमों में है, बैठना है तो बैठ जाओ। बोलते हुए उसने अपने पैरों को आगे किया। इश्क अग्नि के चेहरे को एकटक देख रही थी, गुस्से में एकदम जिद्दी बच्चा जो किसी भी तरह बस अपनी बात मनवाना चाहता है। इससे ज्यादा उसे अग्नि में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। अग्नि ने भी अपनी प्लेट में से खाना शुरू किया। उसने मुश्किल से एक रोटी खाए और प्लेट पीछे कर दी। अब उसके हाथ में सिर्फ पानी का गिलास था। इश्क ने उसके आगे से प्लेट उठाई। मुश्किल से उसमें एक रोटी और थोड़े से चावल थे जो अग्नि ने बीच में ही छोड़ दिए थे। इश्क मुस्कुराते हुए अग्नि के कदमों के पास बैठ गई। अग्नि एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, लोगों ने यूं ही नाम बना रखा है कि जन्नत तो खुदा के घर में है, कोई करे इश्क इबादत तो यार के पैरों में सारी जन्नत है। अग्नि के जिस हाथ में पानी का गिलास था वो हाथ भी और भी कसने लगा था। इश्क ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से निवाला तोड़ा और अग्नि की तरफ देखते हुए वो निवाला खा लिया। अगले ही पल अग्नि के हाथों में पकड़ा हुआ वो गिलास एक पल में चकनाचूर हो गया। वो गुस्से से इश्क को देख रहा था और इश्क अपनी जगह पर बैठे बस छोटे उपचाप खाना खाए जा रही थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। इश्क उसे जाते देखा बोली, अभी तो इम्तिहान शुरू भी नहीं हुआ और आप बौखला गए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मिस्टर फायर। कीजिए आपको जो करना है अपनी नफरत में, मेरा इश्क जो रत्ती भर भी कम हुआ तो आपकी जिंदगी से नहीं इस दुनिया से चली जाऊंगी। आगे जारी है। गाइस प्लीज थोड़ा सब्र रखो, अभी तो इतना कुछ हुआ भी नहीं। इश्क कोई कच्ची सी लड़की नहीं, उसका कैरेक्टर मासूम है लेकिन जिद्दी है। इश्क हुआ तो हुआ, 4 दिन में ये भूत नहीं हूँ करने वाला। इंटेंस लेवल की चीजें होंगी, नहीं पसंद आए तो कुछ नहीं कह सकती, पर रिजल्ट ऐसा होगा जो आज अग्नि पर जो गुस्सा आता है आप लोगों को, एक दिन ऐसा आएगा जो उसके लिए आपकी आंखें नम भी होगी। अगर इश्क को आप लोग महसूस कर रहे हैं तो अग्नि के लिए तो आप खुद इश्क बनेंगे। 94 आग की लपटें। हार्ड लाइफ क्लब। रात के तकरीबन 8 बजे पूरा क्लब लाइट से जगमगा रहा था और पूरा क्लब क्राउड से भरा हुआ था। लड़के लड़कियों के साथ कई तरह के बिजनेसमैन भी फिलहाल उस क्लब में मौजूद थे। वहीं एक टेबल पर ड्रिंक के कुछ गिलास रखे थे और साथ में ही रखी थी वर्ल्ड की सबसे महंगी शराब। एक तरफ सामने अग्नि बैठा था तो दूसरी तरफ सामने एक शख्स बैठा था जिसके पास ही एक लड़की भी बैठी थी और वो लड़की पूरी तरह से उस शख्स के साथ चिपकी हुई थी। वो कभी उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहला रही थी तो कभी उसके सीने पर अपने होंठ रख रही थी। शायद वो उस शख्स की मिस्ट्रेस थी या फिर कुछ और, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हरकतों से अग्नि को कुछ दिखाना चाह रही हो। अग्नि के सामने बैठा शख्स रशिया से था और स्पेशल रशिया से इंडिया अग्नि के साथ कोई डील करने आया था। इस वक्त पूरे रशिया के अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही माफिया किंग था और वो था फायर, और विलियम ने ही अग्नि को वहां पर माफिया बनने में हेल्प की थी। एक इन बाद में अग्नि की माफिया गैंग विलियम से भी बड़ी हो चुकी था। धीरे धीरे वो माफिया किंग बन गया और विलियम सिर्फ उसका पार्टनर रह गया, लेकिन अब उसके सामने जो खड़ा था वो डेविडसन था। डेविडसन रशिया का माफिया ही था जो अब अग्नि के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था। वो विलियम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन फिर भी वो अग्नि के पास अपना ऑफर लेकर आया था, ये जानते हुए भी कि विलियम के खिलाफ सुनकर अग्नि उसकी जान भी ले सकता है। अग्नि ने उसके साथ बैठी हुई लड़की की तरफ देखा जिसका नाम इराना था। इराना पर अग्नि की नजरें देखकर डेविड ने इराना को रोका और अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, इफ यू वांट हर देन जस्ट गो विद हर एंड एंजॉय योर नाइट। उसकी बात सुनकर अग्नि मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी डील सुनाने आया हूँ, अगर ये सब करना हो तो मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की जरूरत नहीं थी। डेविड ने हैरानी भरी एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और बोला, मैं तुम्हें सबसे बड़ी डील दे रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें विलियम को छोड़कर मेरे साथ काम कर लेना चाहिए। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, विलियम मेरा पार्टनर है और मुझे उससे बहुत बेनिफिट है,
तुम मुझे क्या दोगे? डेविड के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अग्नि की तरफ एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाया और इराना ने बड़ी ही अदा से उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स में बहुत बेशकीमती डायमंड थे, जिसमें एक एक डायमंड की कीमत अरबों में होगी। एक माफिया किंग के लिए उन डायमंड से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। इन डायमंड के बाद अग्नि की पावर रशिया में और भी ज्यादा बढ़ाने वाली थी, और उसके बाद विलियम की जरूरत उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन डेविड की वैल्यू उन डायमंड के बिना बिल्कुल जीरो होने वाली थी। उन डायमंड को देखते हुए अग्नि के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी सीट पर पीछे आराम से बैठा और बोला, लेकिन इससे तुम्हें क्या बेनिफिट? विलियम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे बस विलियम को खत्म करना है। उसकी बात सुनते हुए अग्नि कुछ सोच रहा था। वही डेविड उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अग्नि ने उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचा और बंद करके उसे गोल घुमाया। डेविड के चेहरे पर बेसब्री बढ़ती जा रही थी। अग्नि ने उस बॉक्स को लिया और पारस की तरफ उछालते हुए बोला, डील डन। पारस के चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और डेविड की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, विलियम को खत्म करने का मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कुराहट थी, जो बहुत कम ही आती थी। उससे अपना हाथ छुड़वाने के बाद अग्नि ने टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल उठाए और उसे खोलकर अपने होठों से लगा लिया। मुश्किल से उसने 2 ही घूंट पिए होंगे और अगले ही पल उसने वो सारी शराब की बोतल इराना की गर्दन पर उड़ेल दी। इराना की पूरी ड्रेस शराब से गीली हो गई और वो सारी शराब उसकी गर्दन और बाकी सब जगह पर लग चुकी थी। अग्नि उसके करीब हुआ और बेहद सेडक्टिव वॉइस में बोला, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। इराना के होठों पर एक सेडक्टिव स्माइल आ गई। वो डेविड के करीब जिस तरह से हो रही थी, वह डेविड को नहीं बल्कि अग्नि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। वो अग्नि को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो डेविड के साथ वो सब करते हुए अग्नि को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगी, लेकिन अग्नि को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि अग्नि खुद हैरान था कि अपने सामने ये सब होते देख उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, जबकि आज से पहले ऐसा कुछ भी होता था तो वो लड़की पलक झपकने से पहले ही उसके बिस्तर पर होती थी, पर आज से कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद फार्म हाउस। अग्नि की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते वक्त उसकी नज़र हाल में घूम रही थी। उसे लगा शायद इश्क हाल में होगी, लेकिन उसे इश्क वहां पर कहीं नजर नहीं आई, तो वो सीधा रूम में आ गया। रूम में आकर उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही इश्क पर गई। शायद थकावट ज्यादा होने की वजह से वो सो चुकी थी, वरना अग्नि के आने से पहले उसका सोना लगभग से इम्पॉसिबल था। उसे देखते हुए अग्नि को उसकी सुबह वाली बातें याद आ रही थी। इस नफरत को खत्म कीजिए, लीजिए मेरी जान और साबित कीजिए कि नफरत है आपको मुझसे। उस बात को याद करते हुए अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ रहे थे। रूम के अंदर आते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और इश्क के पास आया। उसने इश्क को अपनी गोद में उठाया तो इश्क ने झट से अपनी आंखें खोली। उसके हाथ अग्नि के सीने पर थे। वो अग्नि को देखते हुए बोली, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इश्क को इतना नॉर्मल देखकर अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इश्क देखते हुए बोला, क्यों? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, क्योंकि आपको खाना सर्व करना था। बोलते हुए उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि अग्नि उसे लेकर बाहर की तरफ जा रहा था। वो सच में अग्नि का इंतजार ही कर रही थी, लेकिन कब इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता ही नहीं चला था। अग्नि उसे लेकर बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाने लगा तो इश्क हैरानी से बोली, आप मुझे लेकर यहाँ बाहर क्यों आ गए? बोलते हुए उसकी नज़र सामने आसमान की तरफ थी, जहां पर बादल गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। मौसम खराब होने लगा था। ठंडी ठंडी हवा इश्क और अग्नि दोनों को ही छू रही थी। अग्नि को शर्टलेस महसूस करते हुए इश्क तुरंत से बोली, आपने अपने कपड़े भी नहीं पहने, आपको ठंड लग जाएगी, प्लीज अंदर चलिए। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद नहीं क्या आज मैंने तुमसे क्या कहा था? बोलते हुए वो इश्क को लेकर गार्डन के बीचों बीच आ गया था। इश्क उसके दिन की कही हुई बातों को सोचने लगी। अग्नि उससे नफरत करता है और हमेशा नफरत ही करता रहेगा। इन बातों के याद करने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो इश्क वैसे भी नहीं भूल पा रही थी। अग्नि ने उसे नीचे जमीन पर खड़ा किया और बोला, तुम शायद भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूँ एंग्री बर्ड की मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेने के लिए 1 महीना चाहिए ना? मैंने दे दी, या वो 1 महीना तुम्हें, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं तुम्हें तभी छोड़ चुका जब मैंने तुम्हें वो डाइवोर्स पेपर दिए थे। तो मेरे रूम में तुम किस हक से थी?
उसकी बात सुनते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो चुकी थी। अगले ही पल अग्नि के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आए और वो इश्क पर थोड़ा सा झुककर बोला, पति पत्नी के बिना तो एक और रिश्ता भी होता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम मेरी मिस्ट्रेस। बोलते हुए उसने इश्क को ऊपर से नीचे देखा। इश्क की मुठियां कस गई और एक पल के लिए उसकी आंखें कसकर बंद हो गई। अग्नि तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अगर इस रिलेशन के लिए तैयार हो तो आ सकती हो मेरे रूम में। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें नाराज बिल्कुल नहीं करूंगा। बोलते हुए उसके होठों पर वो डेविल स्माइल एक बार फिर से आ चुकी थी। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। अग्नि ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और बोला, वैसे तो नौकरों के लिए अलग से रूम होता है, लेकिन तुम्हारा मालिक इतना दिलदार नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही एक जगह है, तो अगर तुम्हें 1 महीना यहाँ पर रहना है तो रहो आराम से, लेकिन अपनी औकात में रहना। बोलते हुए वो एटीट्यूड से इश्क को देख रहा था। इश्क ने अभी भी कुछ नहीं कहा। अग्नि को गुस्सा रहा था। इश्क की चुप्पी उसके गुस्से को बढ़ा रही थी। भले ही इश्क उससे लड़ाई कर ले या कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी चुप्पी एक ऐसी चीज थी जो अग्नि को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर करती थी। लेकिन अग्नि ने आज खुद को कंट्रोल किया और वापस अंदर की तरफ घूमा और जाने लगा। इश्क उसे जाते देख पीछे से बोली, क्या मुझे सिर्फ यहीं पर रहना है या वहां पर जा सकती हूँ? बोलते हुए उसने सामने एक शेड की तरफ देखा जहां नीचे चेयर और टेबल लगे हुए थे। अग्नि ने अपनी मुठियां कसते हुए उसे देखा। उसे इश्क पर गुस्सा आ रहा था। लड़ने और बहस करने की बजाय वो चुपचाप उसकी बात मान रही थी, जो सीधा सीधा अग्नि की हार थी। वो गुस्से से बोला, तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी है मैंने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। बोलकर वो तेज कदमों से अंदर की तरफ चला गया। इश्क ने नीचे जमीन पर देखा जहां पर हल्की हल्की घास उगी हुई थी। उसके बाद उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जो इश्क की आंखों की तरह कभी भी बरसाने को तैयार था। अपने होठों पर मायूसी से भरी मुस्कुराहट लिए वो नीचे घास पर बैठी और पूरी तरह से लेटते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान की तरफ देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन धीरे धीरे आंखों में से नमी आंसू बनकर कोरों से बहने लगी। लेकिन फिर अचानक से ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हुए। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो हकीकत में नहीं सिर्फ यादों में थी। वो औरत तकरीबन 30 साल की थी। उसके साथ ही एक छोटी सी बच्ची थी जो मुश्किल से 4 या 5 साल की होगी। उस औरत के साथ खड़ी वो बच्ची औरत के कपड़ों को खींचते हुए रोकर कुछ बोल रही थी, लेकिन वो औरत उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो औरत भी लगातार रोए जा रही थी और इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। सामने ही एक पेट्रोल से भरा हुआ कैन पड़ा था। उस औरत ने उस कैन को उठाया और उस छोटी लड़की को खींचते हुए कमरे में ले गई। एक धक्का देते हुए उस औरत ने उस छोटी सी लड़की को कमरे में बंद किया तो वो लड़की झट से खिड़की की तरफ आ गई और बाहर हाल में देखने लगी, जहां पर वो औरत उस पेट्रोल के कैन को अपने ऊपर छिड़क रही थी। पूरा पेट्रोल का कैन अपने ऊपर खाली कर वो औरत रोते हुए बोली, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, इसलिए अब सिर्फ मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। बोलकर उस औरत ने माचिस से खुद को आग लगा ली। वो 4-5 साल की छोटी सी लड़की खिड़की पर जोर जोर से अपना हाथ मारते रही और रोती रही। सामने बस आग की लपटें थी, उसके अलावा सब खत्म हो चुका था। 95 बारिश में जलती आग। गार्डन में लेटी हुई इश्क अपनी खुली हुई आंखों से आसमान को निहार रही थी और उसकी आंखों के सामने एक अतीत चल रहा था। एक गहरा अतीत जो आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। न जाने कब तक वो यूं ही आसमान को देखती रही। भले ही आंखें खुली थी, लेकिन इसके अलावा और उसके जिस्म में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि वापस अंदर आ चुका था और वो सीधा रूम में चला गया। कुछ देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। अग्नि के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी जल्दी अकल ठिकाने आ गई। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और इतनी जल्दी हार मान ली। ये है तुम्हारा इश्क। बोलकर वो हंसा और सोफे से उठकर आकर दरवाजा खोला। वो दरवाजा खोलकर कुछ बोलने को हुआ ही था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने इश्क नहीं बल्कि एक सर्वेंट खड़ी थी जो खाने की ट्राली लेकर आई थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मेम साहब ने आपको खाना सर्व करने के लिए कहा है। अग्नि के चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा झलकने लगा। वो सर्वेंट एक बार फिर से बोली, आप खाना खा लीजिए, मेम साहब ने कहा है कि आप खाना खिलाकर ही सोए। आप खा लेंगे तो मुझे उन्हें भी जाकर बताना है। अग्नि गुस्से से बोला, क्यों, उसे क्यों बताना है? वो सर्वेंट बेचारी इतने में ही डर गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया और थोड़ा सा पीछे होकर बोली, क्योंकि अभी तक मेम साहब ने भी नहीं खाया है, शायद वो आपके खाने के बाद खाएंगी। उसकी इस बात ने तो अग्नि के गुस्से का पारा और भी ज्यादा हाई कर दिया था। वो जितना इश्क को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था,
इश्क कुछ ना कुछ ऐसा करती कि ना चाहते हुए भी अग्नि अपना कंट्रोल खोने लगता था। उसने खान की ट्राली की तरफ देखा और बोला, एक सेकंड के अंदर अंदर इसे लेकर वापस नहीं गई तो ये सारा तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि वो सर्वेंट छत से घूमी और ट्राली लेकर वहां से चली गई। अग्नि गुस्से से फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन टूटना तो तुम्हें पड़ेगा। बोलकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर आया, लेकिन अब अंदर आकर बैठने की बजाय वो सामने खिड़की की तरफ चला गया, जहां से गार्डन एरिया दिखाई देता था। वो पूरी वॉल कांच की बनी हुई थी और उस पर पर्दे लगे हुए थे। उसने पर्दे को हल्का सा हटाया तो सामने ही उसे इश्क दिखाई दी। गार्डन में लेटी हुई इश्क, उसके पैर आपस में उलझे हुए थे और वो अपने पैरों को बार बार हिला रही थी। कभी दायां पैर ऊपर जाता तो कभी बाएं पर। अग्नि ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। इतनी दूर से इश्क का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसके आंसू देखने लगभग से इम्पॉसिबल ही थे, लेकिन फिर भी अग्नि देखने की कोशिश कर रहा था। और जब इश्क ने हल्का सा अपनी उंगली को अपने गाल पर रखते हुए अपने आंसू साफ किए तो उसे कन्फर्म हो गया कि इश्क हो रही है। अभी वो उसे देख ही रहा था कि उसका ध्यान ऊपर आसमान की तरफ गया, जहां पर अब बादल हद से ज्यादा गरजने लगे थे। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, लेकिन इश्क अपनी जगह से नहीं उठी। वो अभी भी अपनी जगह पर लेटी हुई थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसकी पूरी बॉडी पर गिर रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। अग्नि की गुस्से से मुठ्ठियां कसने लगी। उसके कानों में इश्क की कही बात गूंज रही थी, क्या मुझे सिर्फ यहीं पर रहना है या वहां पर जा सकती हूँ? उसकी बात सोचते हुए अग्नि ने सामने शेड की तरफ देखा, जहां पर जाकर बारिश से बचा जा सकता था, लेकिन इश्क वही गार्डन में लेटी हुई बारिश में भीग रही थी। अग्नि गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हें यूं बारिश में भीगते हुए देख मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम गलत सोच रही हो। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, अग्नि तुम्हारे करीब नहीं आएगा। बोलकर उसने वापस से पर्दा लगा दिया और आकर बेड पर लेट गया। बाहर बारिश बरसने की आवाज लगातार अग्नि के कानों में आ रही थी और अग्नि उस आवाज को किसी तरह अपने कानों में आने से रोक रहा था, क्योंकि वो बार बार अपने कान पर तकिया लगा रहा था, लेकिन आवाज बेशक न आए, दिल में ख्याल अपने आप आ ही रहे थे। वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद खींचता हुआ अपनी जगह से उठा और वापस विंडो की तरफ आया, जहां अभी भी इश्क ही बारिश में भीगती हुई गार्डन में लेटी हुई थी। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर कोई 5 मिनट भी उस बारिश में भीग जाए तो ठंड से उसकी रूह तक कांप जाए, ठंड से उसकी हालत बुरी हो जाए। लेकिन इश्क जैसे साबित करने पर तुली थी कि अग्नि अगर आग है तो इश्क भी पत्थर है। अग्नि ने गुस्से से उस पर्दे को वापस खींचा और कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। बाहर ठंड में इश्क कांपने लगी थी और इधर सिगरेट पीता हुआ अग्नि गुस्से की आग में जल रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस उस विंडो के पास आया और इस बार तो उसने जोर से दीवार पर अपना हाथ मारा। उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो चुका था। अभी भी इश्क सामने गार्डन में लेटी हुई थी। गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए अग्नि दरवाजे की तरफ आया और तेज कदमों से बाहर गार्डन में आया। वो इश्क के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और उसको देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बारिश आ रही है और तुम? बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर ही थी। उसी वक्त बिजली जोर से चमकी और अंधेरे में इश्क पर वो बिजली चमकने से इश्क का चेहरा दिखाई दिया। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। इश्क ठंड से हद से ज्यादा कांप रही थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और उसकी पूरी बॉडी लाल हो बड़ी ही थी। अग्नि झुका और इश्क को छुआ। बारिश में भीगने की वजह से इश्क का बदन ठंडा नहीं बल्कि हद से ज्यादा तप रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से उस शेड में पास लेकर गया। इश्क की आंखें बंद थी। अग्नि ने उसे टेबल पर लिटाया, लेकिन इश्क ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बेहोशी में जा रही थी। अग्नि ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा और बोला, जब पता है नहीं संभाल पाओगी तो ऐसी हरकत करती ही क्यों हूँ? सिर्फ मुझे दिखाने के लिए खुद की जान ले लोगी क्या? बोलते हुए वो गुस्से भरी नजरों से इश्क को ही देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में से फोन निकाला और पारस को कॉल किया। पारस ने कॉल रिसीव किया तो अग्नि ने उसे जल्द से जल्द डॉक्टर फार्म हाउस में लाने के लिए कहा। अग्नि ने इश्क को देखा और फिर फार्म हाउस के अंदर वाले दरवाजे की तरफ। उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा बारिश में उस दरवाजे तक लेकर जाने की भी। उसने वह बड़ी ही शेड पर लगे हुए पर्दे खींचे और इश्क के ऊपर डाल दिए, लेकिन इश्क अभी भी हद से ज्यादा कांप रही थी। बेहोशी में भी उसका कांपना बंद नहीं हुआ था। अभी कुछ ही पल बीते थे कि पारस का कॉल आया। अग्नि ने झट से वो कॉल रिसीव किया और पारस की बात सुनते हुए उसने अपने बालों में अपना हाथ रखा और जोर से अपने ही बालों को कस लिया। उसके हाथ की नसें भी हद से ज्यादा तन चुकी थी।
पारस ने उसे बताया कि इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। अग्नि ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी नजरें अब एक बार फिर से इश्क पर आ चुकी थी, जिसकी बॉडी पूरी नीली पड़ती जा रही थी। वो टेबल पर लेटी हुई इश्क पर झुका और उसके चेहरे को गुस्से से देखते हुए बोला, यही चाहती थी ना तुम कि आऊं तुम्हारे करीब, झुक जाऊं तुम्हारे सामने और कहूं तुमसे कि नहीं है मुझे तुमसे नफरत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे नफरत है तुमसे, बेइंतहा नफरत, क्योंकि तुम इस अग्नि को खत्म करने पर तुली हो जो कभी नहीं हो सकत। लेकिन अग्नि तुम्हें भी खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि बोलते बोलते वो चुप हो गया था और उसकी नजरें इश्क पर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दर्द सा उतर आया, लेकिन अगले ही पल फिर से उसने गुस्से से अपना फोन साइड सोफे पर फेंका और अपने दोनों हाथ इश्क के इर्द गिर्द रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखता रहा। इश्क ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे उसमें सांसें ही ना बची हो। सांस आ रही थी लेकिन बहुत धीमी धीमी, चेहरा बिल्कुल बेजान। उसे देखते हुए अग्नि का गला सूख रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने होंठ इश्क की गर्दन पर रख दिए। उसके तपते हुए होंठ अपनी तपती हुई बॉडी पर महसूस कर इश्क ने गहरी सांस ली, जो उसके जिंदा होने का सबूत था और उसके दिल में अग्नि के लिए इश्क का सबूत भी। अग्नि ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। उसके होंठ लगातार सूख रहे थे और उसकी नजरें इश्क के फड़फड़ाते हुए होठों पर टिकी हुई थी। वो पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और उसके होंठों को चूमने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ इश्क के ऊपर से पर्दा हटाने लगे और उसके कपड़े भी वहां आसपास गिरने लगे। अग्नि ने गहरी नजर से इश्क की बॉडी को देखा जो नीली पड़ चुकी थी। अब अग्नि खुद को नहीं रोक सकता था। उसने इश्क के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और अगले पल उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। इश्क थोड़ी सी कसमसाए, शायद उसे दर्द महसूस हुआ था या फिर अग्नि की छुअन ने उसके अंदर एहसास भरने शुरू कर दिए थे। अग्नि अपनी बॉडी हीट उसे दे रहा था और न जाने कब तक वो यूं ही इश्क को अपनी बाहों में लिए उस शेड के नीचे बारिश को टक्कर देता रहा। बारिश की बूंदें सीधा उस शेड की चारदीवारी जो कि कांच की बनी हुई थी उस पर गिर रही थी, जिससे बड़ी ही वजह से बाहर से अंदर की तरफ देखना मुमकिन ही नहीं था। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी थी, लेकिन अग्नि की अंदर की आग अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शेड के अंदर इश्क और अग्नि दोनों की गर्म सांसें गूंज रही थी। धीरे धीरे इश्क के हाथों में हलचल होने लगी और उसकी उंगलियां अग्नि के हाथों पर कसने लगी। अग्नि ने कडेविल स्माइल के साथ उसे देखा, लेकिन अब भी वो रुका नहीं। सुबह के तकरीबन 4 बजे तक इश्क अग्नि की बाहों में थी। उसे लेकर वो सोफे पर लेटा हुआ था। इश्क उसके ऊपर थी और पूरी तरह से उसकी बाहों में कसी हुई थी। इश्क का बुखार पूरी तरह से नहीं उतरा था, लेकिन काफी हद तक उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। सुबह होने से पहले अग्नि ने इश्क को सोफे पर लिटाया और खुद अपने कपड़े वापस पहने। वो अंदर रूम में आया और इश्क के लिए कुछ कपड़े निकाले। कपड़े लेकर वो वापस शेड में आए और इश्क को सूखे हुए कपड़े पहनाए, क्योंकि कल रात तक के कपड़े पूरी तरह से गीले थे। उसे कपड़े पहनाने के बाद अग्नि उससे अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, आज तक बहुत से दुश्मन रहे हैं मेरे, दुश्मन दिल पहली बार मिला है। तुम बेशक बन जाओ पत्थर, लेकिन ये पत्थर आग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कायम रहो अपनी जिद पर, लेकिन ये अग्नि सिंह राठौर नहीं झुकेगा। बोलकर वो कुछ पल इश्क को देखता रहा और फिर तेज कदमों से वहां से अंदर की तरफ चला गया। सुबह के तकरीबन 7 बजे इश्क की आंखें खुली। उसे अपनी बॉडी में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। वो पूरी तरह से एक ब्लैंकेट में ढकी हुई थी जो सुबह अग्नि अंदर से लेकर आया था। इश्क ने महसूस किया कि उसके कपड़े भी बदले हुए हैं और वो महसूस कर सकती थी कि उसके और अग्नि के बीच इंटीमेसी हुई है। उसे कल रात का सिर्फ इतना याद था कि बारिश में भीगती हुई वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन अग्नि ने जैसा कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। उसके होठ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अग्नि के बारे में सोचते हुए बोली, गुमान था आपको कि मेरी मौत से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जरा सा बुखार हुआ और मुझसे ज्यादा आप तप गए। बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुरा दी।